भिक्षु निवास पंचशील नगर निगोहा बाजार लखनऊ में मौजूद है। और यहाँ पर भंते बुद्धप्रिय जी के द्वारा जो वर्षावास के बाद भोजन दान का कार्यक्रम किया गया है और जिसको भंते विमल बोधी जी ने जो उमरपुर रायबरेली से पधारे हैं उन्होंने संपन्न कराया है। यहाँ पर मेड़ईखड़ा रायबरेली से गंगा प्रसाद पुजारी जी महंत हैं, कबीरपंथी महंत हैं, श्री केशन महंत हैं, रत्नापुर से आप सतनामी महंत हैं, शंभुदास जी शेरपुर लवल से, श्री केशन जी सिद्धिखेड़ा से और तमाम भक्तगण तमाम जो है उपासक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भंते जी आपसे एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में पुजारी पंडों के द्वारा संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो आम जनता की समझ से बाहर होता है, आपके यहाँ जो पाली भाषा में उच्चारण होते हैं, जो पूजा पाठ होता है, उसका कोई सरलीकरण का उपाय है आप लोगों के पास कि जो आप पढ़ते हो जिसको आम जनता भी समझ सके? तथागत के मार्ग में जो तथागत की शिक्षाएं हैं वो पाली भाषा में है और उनको सरलीकरण के लिए उनका जो हिंदी रूपांतरित किया जाता है और लोगों तक वो हिंदी रूपांतरित को पढ़े तो उनकी समझ में जल्दी आएगा। हिंदी रूपांतरण हो रहा है, हिंदू रूपांतरित किया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाया जाए। हाँ, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए हाँ। एक सवाल आपके सामने रखेंगे, जिस तरह से हिंदू धर्म के सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में थे तो आम जनता की पकड़ से बाहर थे, और जब तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखी तो आम जनता में वो लोकप्रिय हो गई और धर्म ग्रंथों के अपेक्षा, दूसरे धर्म ग्रंथों की अपेक्षा। चलिए अब अगर आपने ये पहल किया, आपने बताया कि अगर हिंदी में उसको किया जाए, हिंदी कह सकते हैं, बिहार में दूसरी भाषा हो सकती है, पंजाब में तीसरी भाषा हो सकती है, यानी स्थानीय भाषा जो आम जनता की भाषा है उसमें अगर जो अपने जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस पर अगर आप अपने भिक्षु संघ में कुछ बात चलाएंगे, अपने भिक्षु संघ में इस बात पर कोई पहल करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलिए भंते जी, आप बुद्धप्रिय भंते जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने आपके ही के वर्षावास के उपलक्ष्य में भोजन दान का कार्यक्रम हुआ है और ये भोजन दान का कार्यक्रम कराने का जो आपकी जो धार्मिक परिपाटी है उसके साथ साथ बुद्ध धर्म से के अलावा भी तमाम यहाँ संत महात्मा और उपासक लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम वर्षावास बुद्ध का नियम है। बुद्ध ने जब भंते लोगों के ऊपर और संतों के ऊपर एक नियम बनाया था कि बरसात के में 3 महीने में सभी जीव जंतु नए प्रकार के जन्म लेते हैं। उनको अगर साधु संत भिक्षु लोग अगर उन पर चलेंगे तो उनकी हत्या होगी। इसलिए इस हिंसा को बचाने के लिए ये बुद्ध ने साधु संतों और भिक्षुओं के ऊपर नियम बनाया कि वो वर्षावास जो है 3 महीने आषाढ़ की पूर्णिमा से और कार्तिक की पूर्णिमा तक लिया जाता है। कुआर की पूर्णिमा को 3 मास के बाद में समापन कर दिया जाता है। चलिए इस मौके पर गंगा प्रसाद पुजारी जी यहाँ पधारे हुए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप कबीर पंथी महात्मा हैं, कबीर साहब के विचारों को लेकर के आप चल रहे हैं, तो कबीर और बुद्ध के इस मौके पर जहाँ पर बौद्ध धर्म की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, कबीर पंथी होने के, संत महात्मा होने के नाते आप इस मौके पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बैठे साहेब नमो बुद्धाय। ये बात तो आप लोगों ने ठीक कहा है। रूढ़वादी जो आडंबर रचे हुए हैं ये देश को मिटाने के लिए बौद्ध जी की तरफ से या कबीर पंथ की तरफ से शिक्षा चली रही है, शिक्षा चल रही है। शिक्षा इस पर अमल लोग जो है पंडितों को ज़्यादा हो गया जी। अब लोग जो लोग पढ़े भी लोग हुए हैं वो भी नहीं अमल कर पा रहे। कि आपके कहने मतलब ये है कि कबीर पंथ में भी और बुद्ध धर्म में भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया है और मूल शिक्षाओं से समाज का ध्यान भटका के अपने ब्राह्मणवादी पाखंडवादी शिक्षा ज्यादा परोसी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने रामचरण जी हैं, लालपुर से आए हुए हैं। देखिए आपके इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे कुछ शब्द बोलिए। पहले तो परिचय दे दें अपना। हम यही लालपुर के निवासी हैं और गुरु की कृपा रही, पुरुषों का सबका आशीर्वाद रहा तो हमारा जीवन सरकार की मंजूरी में बीता। और मजदूरी करते करते बीच में रिटायरमेंट के टाइम में हमको डायरेक्टर का पद मिला था। तो राजस्थान में कुछ दिन रहे, इलाहाबाद से रिटायर हुए थे तो करीब 42 जिलों की जिम्मेदारी हमारे मत्थे पे डाली गई थी। बने बिगड़े की सारी जिम्मेदारी थी, लोगों ने साथ दिया, गुरु की कृपा रही, कोई दाग धब्बा नहीं लगा।
पार हो गया और आप सबके बीच में आए। बीच में हमको जब भी मौका मिला, सर्विस पे थे, मालिक की दी हुई सुख सुविधाएं थी, छुट्टी थी, जाया करते आज थे। जो ये काटना ये चैनल पे जाएगा, लंबा नहीं जाएगा। आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? परिचय तो हो तो गया। हमने ये जगह जगह देखा, कई आयोजनों में शामिल हुए, आसाराम जी के भी शामिल हुए, सत्संग वाले में शामिल हुए, राधा स्वामी जी के भी शामिल हुए, और खुद हम गुरु भक्त हैं, अयोध्या जी से उपदेशी हैं, कबीर पंथ से भी जुड़े हुए हैं। हमने जहाँ तक महसूस किया कि तमाम सारे लोगों का संदेश होता है कि समाज का सुधार हो। मांग तो सबकी है, विचार अच्छे हैं, तो हो नहीं पा रहा है। तो हमें दर्द हमेशा महसूस होता रहा कि आखिर करें क्या हम। तो जब कभी हम भगवान बुद्ध के विचारों को सुने समझे, लगा कि बात तो अच्छी है। अभी भैया ने जैसे उठाया कि सारा साहित्य पाली भाषा में है, तो अब इसका हिंदी रूपांतर बनते जिनने का हो रहा है, खैर अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि संस्कृत के सारे श्लोक हैं, उनका जो अभी चर्चा चली रामायण जो लिखी तुलसीदास जी ने, तो वाल्मीकि जी की जो रामायण थी उसका रूपांतरण नहीं है। बीच में उसमें जो है, जो लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें पंडितवाद घुसेड़ा गया। घुसेड़ा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो था नहीं, डाला गया उसमें। तो इसी तरह से जो कोशिश की गई कि हिंदी में सारे लोग पढ़ेंगे, पढ़ भी रहे हैं, अखंड पाठ भी हो रहा है, रामायण का हो रहा है, लेकिन मूल बात जो है, जो भगवान का चरित्र दिखाया गया, समाज सुधार दिखाया गया, वो चीज़ दब जाती है। और ब्राह्मणों की पूजा सारा तमाम सब चीज़ों में आती जा रही, तो ढोंग ज़्यादा है, समाज सुधार वाली बात कम है। तो ये जो भक्ति लोग जो चल रहे हैं, भगवान बुद्ध का जो प्रचार कर रहे हैं, हमारा एक ये निवेदन है कि जो भी पाली में है, कहीं गुरुजनों ने समझाया, तो हम अगर समझ गए तो अपनी भाषा में उसको कहें, जनता के बीच में ले जाएं। बड़े अच्छे विचार हैं, लोग समझेंगे। जब कभी ऐसे कोई मनीषी उत्पन्न होंगे, हिंदी भाषा में दूसरी भाषा में रूपांतर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं हो पाता है, उनके विचारों को अपनी भाषा में हम कहें। कई बार होता है कि अंग्रेजी में कई चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे जो विद्यार्थी हैं जानते हैं, अब वो अंग्रेजी के बताने लगो समझ में नहीं आएगा, संस्कृत बताने लगो समझ में नहीं आएगा, पाली बताने लगो समझ में नहीं आएगा। अपनी भाषा में जैसे बताया जाए, कोशिश की जाए, तो ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा तो यही निवेदन है कि जहाँ कभी अवसर मिले और हम लोग उसको सोचें, समझें, सीखें और उसको समाज में ले जाएं। इसी में हमारे समाज का